गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो पिछले दिनों सीरिया में 2 दिन के भीतर 1300 से ज्यादा आदमी मारे गए। एक गृह युद्ध चल रहा है और ये युद्ध जो है काफी भीषण होते जा रहा है। गृह युद्ध काफी बड़े पैमाने पे सीरिया में इस वक्त हो रहा है और इस वीडियो में हम लोग इन्हीं कारणों के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जिसके कारण सीरिया में ये गृह युद्ध चल रहा है और इसका आने वाले समय में क्या प्रभाव होगा पूरी दुनिया पे। तो सीरिया का जो ये युद्ध है, सरकार विरोधी समूह और सुरक्षा बल के बीच झड़प हुई और उसमें 2 दिनों के भीतर 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ये गृह युद्ध जो है 14 साल पहले शुरू हुए गृह युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा घातक है, मतलब सबसे ज़्यादा एक डेंजरस मोमेंट पे आ गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ अचानक से? तो हम जानते हैं ब्रिटेन इस युद्ध में जो है, जो गृह युद्ध चल रहा है, इसमें 745 नागरिक मारे गए हैं, 125 सरकारी सुरक्षा बल और 148 आतंकवादी भी शामिल है जो इसमें मारे गए हैं इस गृह युद्ध में। ये रिपोर्ट्स कहाँ का है? तो ब्रिटेन का सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का ये रिपोर्ट है। हम जानते हैं कि दिसंबर के टाइम में, यानी कि जब जो बिडेन की विदाई हो रही थी दिसंबर का वक्त, सीरिया में भी जो है क्या किया था, विद्रोही समूह ने बशर अल असद जो वहां के राष्ट्रपति थे, तत्कालीन मुखिया थे सीरिया के, उनको सत्ता से हटा दिया गया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बांग्लादेश से शेख हसीना को हटाया गया था, सीरिया में भी जो है तख्ता पलट किया गया। वहां का जो विद्रोही समूह है उसने बशर अल असद को वहां से हटा दिया। बशर अल असद भी जो है एक पावरफुल नेता थे जो इन विद्रोही समूहों पर लगाम लगाकर रखे हुए थे। उनके सत्ता से हटते ही जो है पूरा का पूरा सीरिया का भविष्य जो है अंधकार में हो गया और कई जगह पे हिंसा की घटनाएं देखी गई, क्योंकि जहां पे लॉ एंड ऑर्डर्स रहता ही नहीं है, जहां पे नियम कानून संविधान नाम का कोई चीज ही नहीं रहता है, वहां पे आपको इसी तरह की समस्याएं देखने को मिलेगी। बशर अल असद जो है, और इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इस्लाम के शिया संप्रदाय से आते हैं और अलावी शिया संप्रदाय में भी एक संप्रदाय है अलावी समुदाय, उनसे ये ताल्लुक रखते हैं। अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक अलावी लोगों ने असद के शासन में सरकारी पदों पर अपना दबदबा बना रखा, क्योंकि जिस ग्रुप से बिलोंग्स करते हैं उस ग्रुप के काफ़ी सारे लोग जो हैं, जितने भी सरकारी पद थे उस पर अपना दबदबा बनाए रखे थे। ठीक है, बशर अल असद के कार्य में। इसके बाद क्या, उनके पतन के बाद से जो समूह है हयात तहरीर अल शाम, अल कायदा का ही एक शाखा है, अलवाइट्स और अनसीरियाई अल्पसंख्यक ईसाई ड्रूज, उनको भी जो है उनके साथ भी काफ़ी सारी हिंसा शुरू हो गई। हालांकि अंतरिम जो अभी जो टेम्पोररी राष्ट्रपति हैं अहमद अल सरा, उन्होंने कहा है कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, मतलब जो भी बहुसंख्यक है उसको भी, अल्पसंख्यक है उसको भी साथ लेकर के देश को चलाएंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा है। आप दोनों जगह को देखिए रिलेट करके, दोनों ही जगह सेम स्थिति है। सीरिया में भी सेम स्थिति है और बांग्लादेश में भी सेम स्थिति है। बांग्लादेश में भी मोहम्मद यूनूस सिर्फ कहता है कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन जो वहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय है, जो हिंदू समुदाय है, उस पर ढेर सारा अत्याचार करता है और अपनी आंखें बंद रखता है, और जब हिंदू समुदाय से कोई आवाज़ उठाता है तो उसको ही अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। तो ये दोनों ही जगह सेम सिचुएशन, सीरिया में भी ये चल रहा है और बांग्लादेश में भी सेम चल रहा है। इसका जो जड़ है, अभी जो रिसेंटली जो हुआ है घटना, तो अलावी गांव जहाँ पे है, मतलब अलावी संप्रदाय के लोग जहाँ पे है, उनके कस्बों में उनके सामने काफ़ी बंदूकधारियों ने जो क्या किया है, अलावी लोगों को गोली मार दी, जिसमें ज़्यादातर पुरुष थे। ठीक है, अलग अलग इलाकों में आग लगा दी, मतलब जो दहशतगर्द जितना कर सकते थे उतना किए। अब पॉइंट्स आता है कि ये गृह युद्ध आखिर चल क्यों रहा है? तो ये गृह युद्ध बशर अल असद के टाइम से नहीं है, बल्कि उनके पिताजी के ही टाइम से। 1971 में सीरिया पर बशर के पिता और सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति हाफिज अल असद का नियंत्रण था। मतलब इनसे पहले इनके पिताजी जो है राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु जो है 2000 में हुई और बशर जो है उस 2000 के बाद सत्ता में आ गए। ठीक है, अरब स्प्रिंग के दौरान जो है तानाशाह, जितने भी तानाशाह थे अरब कंट्रीज में, उनको उखाड़ के फेंका गया और असद के खिलाफ भी जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। तो असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों किया जाएगा? क्योंकि सीरिया में जो है सुन्नी बहुसंख्यक है। ठीक है, मुस्लिम के जो दो मेन संप्रदाय है शिया और सुन्नी, तो सीरिया में मेन जो बहुसंख्यक समाज है वो सुन्नी है और राष्ट्रपति जो है शिया संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, तो
जितने भी सिया संप्रदाय के लोग थे सरकारी नौकरी में ज़्यादातर उनकी अधिकता होते जा रही थी, जिससे जो है वो सुन्नी का जो भी लोग हैं वो ज़्यादा खुश नहीं थे। अर्थव्यवस्था तो खोल दिया गया, लेकिन जो लाभ है, प्रॉफिट कह सकते हैं, बिजनेस में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, प्रॉफिट हमेशा अल्पसंख्यक लोगों को ही मिलता रहा, यानी कि सिया संप्रदाय को ही मिलता रहा। तो मेन प्रॉब्लम जो है शुरू किया गया वहाँ पे भी बेरोजगारी के नाम पे, ठीक है, बेरोजगारी के नाम पे, महंगाई के नाम पे जो है वहाँ पे भी ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। और अगर आप भारत की बात करें तो भारत में भी आप देखिएगा 2024 के इलेक्शन से 6 महीने पहले से यही दो मुद्दे पे जो है भारत में भी इसी तरह का एक वायरस डाला गया कि लोग आज के टाइम में दो ही मुद्दे पे बात करते हैं, महंगाई और बेरोजगारी। किसी को पता नहीं है कि महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पे ही जो है लोग बात करते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी जिसको किसी भी काल में कोई भी शासन कभी खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका जनसंख्या नियंत्रित है ही नहीं। किसी भी देश का जनसंख्या जो है कंप्लीटली कंट्रोल्ड नहीं है, जनसंख्या बढ़ेगा ही। और वो अगर कोई आज के डेट में हर देश दूसरे देश पे डिपेंडेंट है, चाहे वो एनर्जी के लिए हो, अलग प्रोडक्ट्स के लिए हो, तो कोई भी देश वो एकदम से चीज़ों को सस्ता नहीं कर सकती। इसलिए यही दो चीज़ जो है, वो अमेरिका वाला जो फंड आया है $21 बिलियन का, उससे यही दो वायरस डाला गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, चुनौती देता हूँ, कोई भी महंगाई और बेरोजगारी पे वर्तमान सरकार को सिर्फ उल्टा सीधा बिना माइक पे ही कह सकती है, डिबेट नहीं कर सकती है किसी जानकार व्यक्ति के सामने। कोई भी नेता जो है ये डिबेट नहीं कर सकता है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी जो है पिछले शासन की तुलना में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। कभी खत्म करने की तो ये तो संभावना ही नहीं है कि कभी खत्म होगी। आने वाले समय में इसका कोई दूसरा स्वरूप होगा, कोई दूसरा स्टेज होगा, कोई दूसरा रेशियो होगा। इसलिए ये बेबुनियाद बातें हैं। और जब जनता के दिमाग में ये भरा जाता है कि वर्तमान सरकार देखो इतना बेरोजगारी फैल गया है, जनसंख्या तो आपका बढ़ ही रहा है, इतना बेरोजगारी फैला दिया है, महंगाई जो चीज़ पहले 10 साल पहले 10 रुपये में थी आज दिखाएगा कि यह देखो आज जो है 20 रुपये में बिक रही है। ऐसे ऐसे करके जो है लोगों को गुमराह किया जाता है। और जो आज के टाइम की पॉलिटिक्स है, और सीरिया में भी यही हुआ। जो विद्रोह का जो जड़ था, ये शुरुआत ही महंगाई और बेरोजगारी के नाम पे हुआ, और वहाँ का बहुसंख्यक समाज जो है जो शस्त्र उठा लिया और विरोध प्रदर्शन करने लगा। लेकिन उससे भयावह स्थिति उस समय हो गई जब सीरिया में, चूंकि सीरिया में कई देशों का इंटरेस्ट है, सीरिया में जो है अमेरिका, इजराइल, तुर्की, ईरान, रूस, इन सबके जो है समर्थन से वहाँ के लोकल ग्रुप्स जो है शामिल है, जिसमें सिया मिलिशिया, सुन्नी मिलिशिया, कुर्द, ये सब शामिल है। तो अलग देश अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट करता है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। सीरिया का नेशनल इंटरेस्ट गया बाहर में, ठीक है। असद के पतन के बाद इजराइल जो है डायरेक्ट बमबारी शुरू कर देता है सीरिया पे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो हथियार है, वो विद्रोही आतंकवादी संगठन के पास अगर हाथ में लग जाता है तो वो मतलब पूरी दुनिया को उसे खतरा हो सकता है। तो ये बात करके इजराइल ने भी जो है बमबारी शुरू कर दी। लेकिन इस विद्रोह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ है, इस विद्रोह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है रसिया को, क्योंकि सीरिया में जो है 2 मेन बेस है रसिया का। पहला लटाकिया है, जो सीरिया का ये मैप देख रहे हैं, यहाँ पे लटाकिया है जो कि एयर बेस है, और टार्टस है जो कि नेवल बेस है रसिया का। वहाँ पे बेस बना करके रसिया ने रखा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो नुकसान आज के टाइम में झेलना पड़ रहा है वो रसिया को झेलना पड़ रहा है। और रसिया के सपोर्ट से ही बशर अल असद जो है वहाँ के सत्ता पे बैठे हुए थे, और वहाँ के सत्ता से हटते हुए डायरेक्ट कहाँ पहुँचते हैं, रसिया पहुँचते हैं। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है, वहाँ का गृह युद्ध अभी चल रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है पता नहीं कब नेक्स्ट स्टेप लेती है, उसके लिए ये देखना अभी बाकी है कि किस तरह से सीरिया के गृह युद्ध को ख़त्म किया जाता है। वहाँ के बहुसंख्यक की तरफ से कोई प्रतिनिधि या कोई जो है अभी टेम्प्रोरी राष्ट्रपति है वो परमानेंट में बदलते हैं नहीं, किस तरह से वहाँ के शासन को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं इन विद्रोही संगठनों को।